नमस्कार साथियों, मैं अखिलेश कुमार, फोकस फ्यूचर एकेडमी में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों हमने पिछली क्लास में सीखा था घन कैसे निकालते हैं, घन के बारे में सीखा था, कैलकुलेशन में घन सीखा था। आज बात करेंगे घन मूल कैसे पहचानेंगे। ये एग्जाम में आपको सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। 4 ऑप्शन आएंगे और उसमें आपको यह पहचानना है कि ये कौन सा पूर्ण घन है और कौन सा पूर्ण घन इसमें नहीं है। एक ऑप्शन उसमें सही होगा, बाकी के ऑप्शन गलत होंगे, तो आप ये देखना है इसको कैसे पहचानोगे। तो मैं आपको एक अच्छी सी ट्रिक लेके आया हूँ, बहुत पहचानने की बहुत आसान तरीका है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है चीज़ों का। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, जरा आप ध्यान से देखिए इधर। जैसे देखते हैं कि मैं यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ, देखो ये यूनिट प्लेस पर देखो, जैसे एक का घन होता है तो एक का घन एक होता है, एक एकन एक एकन एक, तो इकाई के स्थान पर एक आएगा, इकाई के स्थान पर क्या आएगा, एक आएगा। यहाँ देखो आगे बात करता हूँ, 2 का घन कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो इकाई के स्थान पर क्या आएगा, 8 आएगा। अगर कोई संख्या दी गई है तो इकाई के स्थान पर क्या आएगा, 2 के घन में इकाई के स्थान पर 8 आएगा, 2 के घन में इकाई के स्थान पर 8 आएगा। जैसे 3 का घन है, 3 3 9 9 3 27, 3 3 9 9 3 27। तो देखो यहाँ ध्यान से कि मैंने इधर जो लिखा हुआ है, यहाँ सिर्फ वो संख्या लिखी हुई है जो इकाई के स्थान पर आएगी। इन संख्याओं का वर्ग करने पर, क्यूब करने पर, इन संख्याओं का क्यूब करने पर, घन करने पर इकाई के स्थान पर जो संख्याएं आएंगी, मैंने सिर्फ अभी यहाँ वो लिखा हुआ है। जैसे 3 का क्यूब कितना होता है, 3 3 9 3 27, 3 3 9 9 3 27, 27 में इकाई के स्थान पर देखो क्या आएगा, 7 आएगा। 27 होता है तो 27 में इकाई के स्थान पर क्या आएगा, 7 आएगा। जैसे ही 4 का क्यूब क्या होता है, 4 चौक 16, 16 चौके 64, 64 में देखो इकाई के स्थान पर 4 आएगा। 5 का में देखो 5 पंजे 25 पंजे 125, 125 मतलब इकाई के स्थान पर 5 आएगा। यहाँ देखो 6 का क्यूब क्या होता है, 6 छिक्के 36, 36 छिक्के 216। यहाँ देखो यहाँ पर मैंने वो शब्द लिखे हुए हैं जो इकाई के स्थान पर आएंगे, 9 में 81, 81 नंबर 729। ऐसे हम बात करेंगे। पहली चीज़ तो ये है कि आपको 10 तक के क्यूब कंठस्थ याद होने चाहिए। 10 तक के क्यूब तो आपको याद ही करने पड़ेंगे, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी पहचानने में। तो ये मैंने 10 तक के क्यूब के वो संख्याएं लिखी हुई हैं 9 तक जो यूनिट प्लेस पर आती हैं, इकाई के स्थान पर जो आएंगी वो संख्या लिखी हुई है। इधर देखो मैंने घन लिखा हुआ है, जैसे 1 का घन 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, मतलब 9 तक इस प्रकार मैंने लिखा हुआ है। अब बात ये आती है, अगर कोई संख्या क्यूब रूट में दे रखी है तो हम उसको कैसे पहचानेंगे। तो देखो जरा मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, इधर ध्यान से देखिए। देखो जैसे कोई संख्या है 1728, कोई संख्या 1728 दे रखी है और ये घन मूल दे रखा है भाई साहब, घन नहीं है ये घन मूल है, क्यूब नहीं, क्यूब रूट है। क्या ये क्यूब रूट्स है। तो उसको कैसे पहचानेंगे, हमें कैसे पता ये किसका क्यूब है किसका क्यूब नहीं है, कैसे पहचानेंगे। देखो मैं जरा आपको बताता हूँ, मैंने आपको अभी बताया था कि आपको ये चीज़ याद रखनी है। याद कैसे रखोगे, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब कितना हो गया 8, 2 का क्यूब कितना हो गया भाई साहब 2 दूनी 4 दूनी 8। तो आप इसको कैसे याद रखोगे, याद रखने का भी मैं एक तरीका बताता हूँ। देखो 8 और 2 कितना हो गया, 8 और 2 को मिलाओगे तो 10 हो गया, 8 और 2 को मिलाओगे तो 10 हो गया। इसी प्रकार देखो 7 और 3 को मिलाओगे तो क्या हो गया 10 हो गया। जब 2 का क्यूब करोगे भाई साहब तो 8 आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, इकाई के स्थान पर 8 आएगा और दोनों ऐड करने पर देखो 10 मिलेगा। 3 का क्यूब देखो 3 3 9 3 27, मतलब इकाई के स्थान पर 7 संख्या आएगी। और दूसरी बात यह है कि 7 और 3 को दोनों को अगर मिला दिया जाए तो योग कितना हो जाएगा, इनका जोड़ कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसी प्रकार देखो 4 के स्थान पर तो 4 आना है, इसमें तो कोई याद करने की जरूरत है नहीं। 5 के स्थान पर भी 5 आना है, 6 के स्थान पर भी 6 आना है। अब देखो 7 जो है संख्या, 7 और 3 को मिलाओ तो क्या हो जाएगा, 7 7 49 7 343, मतलब 343 में यूनिट प्लेस पर 3 आएगा। और 7 और 3 को जब जोड़ूंगा तो कितना इसका योग हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसका भी देखो 10 हो गया, इसका भी देखो 10 हो गया। अब देखो 8 का क्यूब कितना होता है 512, 512 होता है। अब भाई साहब 512 में यूनिट प्लेस पर क्या आएगा 2 आएगा, यूनिट प्लेस पर कितना आएगा 2। और मैंने कहा दोनों को योग कर दो, दोनों को जोड़ दो भाई साहब। 8 और 2 कितना हो गया 10, 8 और 2 कितना हो गया 10, 8 और 2 कितना हो गया 10। इसी प्रकार देखो 9 पर 9 आएगा, ये आपको पता करना है। कहने का मतलब ये है, अगर आप भूल भी जाते हैं कि जैसे 2 के इकाई के स्थान पर क्या आएगा, अगर हम 2 का वर्ग क्यूब करेंगे तो इकाई के स्थान पर क्या आएगा, तो आप ये देखो कि 2 में कितना जोड़ूं कि 10 हो जाए, 2 में 8 जोड़ो कि 10 हो जाए। तो 8 कहाँ आएगा भाई साहब 2 के इस पर आएगा। तो मैंने अभी आपको बताया था, जैसे कि ये क्वेश्चन है 1728, एक किसी का क्यूब है, हमें नहीं पता ये किसका क्यूब है। तो आप ये देखो इकाई के स्थान पर 8 कौन सी संख्या में आया है, इस दिए गए पूरे चार्ट में बताओ भाई साहब
इकाई के स्थान पर 8 कहाँ है? 2 के क्यू में। 2 दूनी 4 दूनी 8। किस में है? 2 दूनी 4 दूनी 8। 2 दूनी 4 दूनी 8। तो देखो ये हमें पता है, ये जो क्यूब अगर हम करेंगे तो इकाई के स्थान पर वो संख्या 2 रही होगी। इकाई के स्थान पर वो संख्या 2 रही होगी। देखो और है किसी में? और किसी में 8 नहीं है, केवल किस में है? 2 में है। केवल किस में? 2। जब 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा? इकाई के स्थान पर 8 आएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8। ये बात क्लियर है यहाँ तक? आगे देखो, जब भी हम क्यूब करते हैं, जब भी हम क्यूब रूट पहचानते हैं, ये देखो जब भी हम क्यूब रूट पहचानेंगे तो 2 संख्याओं को छोड़ देते हैं। 2 संख्याओं को छोड़ देते हैं। अब एक संख्या बची, 2 संख्याओं को छोड़ देते हैं भाई साहब। ज़्यादा बड़ी संख्या होगी तो ज़्यादा नहीं छोड़ना, सिर्फ क्यूब रूट पहचानने में हमें 2 ही संख्या छोड़नी है। इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। आगे देखो एक बचा। अब देखो यहाँ पर मैंने बताया था, पिछली क्लास में भी जैसे बताया था कि 1 का क्यूब करने पर 1 आता है। या तो ऐसा क्यूब करो कि 1 लेवल में आ जाए या उससे कम हो। दूसरे शब्दों में मैं कह सकता हूँ कि 1 की बाउंड्री लाइन 1 से लेके कहाँ तक है भाई साहब? 1 से लेके देखो 7 तक है। 1 से लेके कहाँ तक है? 7 तक है। ये 1 से लेके कहाँ है? 7। अब 2 का क्यूब करूँगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8। 2 दूनी 4 दूनी 8। कहने का मतलब ये है कि 2 का 8 से स्टार्ट होगा। 8 से पीछे की जो भी संख्याएं हैं वो सब किसकी बाउंड्री लाइन में है? 1 की बाउंड्री लाइन में है। तो देखो 1 कहाँ पर है? 1 का क्यूब कितना होता है? 1। ये डायरेक्ट भी हो गया। 1 का क्यूब कितना होता है? 1। कहने का मतलब ये है, ये जो संख्या है, ये संख्या जो है हमें किसका क्यूब दे रही है? ये 12 का क्यूब है। किसका क्यूब है? ये 12 का। इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो मैं और आपको बताता हूँ कुछ और। देखो कुछ और एग्जाम्पल है मेरे पास, जैसे 2197, जैसे 2197। ये क्यूब रूट, ये घन है। ये क्या है? घन मूल। इसको पहचानना है कि ये किसका घन है। मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आप ये देखिए, इकाई के स्थान पर 7, इकाई के स्थान पर कितना भाई साहब? 7 है। यहाँ पर आप चेक कीजिए इकाई के स्थान पर 7 कहाँ है? इकाई के स्थान पर 7 सिर्फ 3 में आता है। इकाई के स्थान पर 7 सिर्फ 3 में आता है। 3 3 9 3 27। दूसरे शब्दों में मैंने बताया था 7 में क्या जोड़ूं कि 10 हो जाए? 7 में क्या जोड़ूं कि 10 हो जाए? 7 में भाई साहब 3 जोड़ूंगा और ये 10 बन जाएगा। कितना जोड़ूंगा? 3 जोड़ूंगा और 10 बन जाएगा। मैंने कहा 2 संख्याओं को छोड़ दो भाई साहब, बीच में 2 संख्याओं को, नेक्स्ट अगले 2 नंबर को छोड़ देते हैं। बाकी देखो ये क्या है? 2। अब ऐसा क्यों करो, एक संख्या पकड़ो, ऐसा क्यों करो, या तो 2 हो या 2 से कम हो। अब देखो 2 करूंगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8। 2 दूनी 4 दूनी 8। ये तो बड़ा हो गया, बहुत बड़ा नंबर हो गया। इससे पहले क्या है? 1। 1 का क्यों करोगे तो 1 ही आएगा। दूसरे शब्दों में ये है कि भाई साहब 2 जो है वो 1 की बाउंड्री लाइन में आता है। 1 की बाउंड्री लाइन में आता है। ये 1 से लेकर 7 तक सिर्फ 1 की बाउंड्री लाइन में आता है। 8 से लेकर 26 तक 2 की बाउंड्री लाइन में आता है। और 27 से लेकर 63 तक ये 3 की बाउंड्री लाइन आती है। तो कहने का मतलब ये, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। ये 2 किसका है भाई साहब? 1 का। किसका है? 1 का। ये आंसर किसका हो जाएगा? ये 13 का। ये 13 का क्या है? घनमूल। 13 का क्या है ये भाई साहब? घनमूल। जैसे देखो अगला नंबर, नेक्स्ट नंबर में और आपको बताता हूँ। यहाँ देखिए भाई साहब 4096, 4096, 4096। ये एक संख्या है और ये घनमूल में दे रखी है। हमें पहचानना है भाई साहब ये किसका घन है, ये किसका घनमूल है भाई साहब, इसे बताना है। तो मैंने आपको बताया था 6 सिर्फ आपको 6 में मिलेगा। 6 छिक्के 36 छिक्के 216, 6 छिक्के 36 छिक्के 216, 6 छिक्के 36 छिक्के 216। ये 6 सिर्फ 6 में मिलता है और कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। ये जो संख्याएं सारी दे रखी हैं 6 सिर्फ कहाँ है? सिर्फ 6 में आपको 6 मिलेगा। अब देखो मैंने बोला अगले 2 नंबरों को छोड़ दो, छोड़ सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कितना है? 4। ये कितना है? 4। कितना है? 4। एक ऐसी संख्या पकड़ो और क्यों करो और देखो या तो बराबर हो या उससे छोटी हो। 4 का क्यों? 4 देखो, 2 का क्यों करो? चलो 2 दूनी 4 दूनी 8। 4 से 8 तो बहुत बड़ी हो गई। 2 से छोटा क्या है? 1। 2 से छोटा क्या है? 1। दूसरे शब्दों में फिर वही कि 1 कहाँ तक है? 1 की बाउंड्री लाइन कहाँ तक है? 7 तक है। 1 बाउंड्री लाइन कहाँ तक है? 7 तक है। तो भाई साहब 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1। 1 कितना हो जाएगा? 1। तो ये जो क्यूब रूट है ये किसका है भाई साहब? 16 का। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16 का। ये 16 का घनमूल है भाई साहब, इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखो मैं और कुछ बताता हूँ आपके लिए, फिर देखिए ध्यान से आगे। जैसे देखो एक क्वेश्चन और लेता हूँ, 6386859। ये देखो ये एक संख्या है, ये घनमूल में है। ये क्या है? घनमूल है। इसको हमें पहचानना है। तो सबसे पहले आप ये देखना होता है कि दिए गए पूरे घनमूल में इकाई के स्थान पर क्या दे रखा है। इकाई के स्थान पर देखो 9 दिया गया है। कितना दिया? ये 9। अब एक ऐसा कोई नंबर बताओ भाई साहब कि जिसका क्यूब करने पर 9 आए, जिसका क्यूब करने पर 9 आए। तो 1 से लेकर 9 तक भाई साहब क्या है? 9 के स्थान पर 9 ही आता है। 9 में ही 9 आता है। 9 में 81 में
729। तो भाई साहब जब हम 9 का घनमूल करेंगे, घन करेंगे तो कितना आ जाएगा, इकाई के स्थान पर वो संख्या 9 आएगी। आगे जैसे मैंने बताया था, दो संख्याओं को छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इजीली दो संख्याओं को छोड़ देंगे। आगे देखो क्या बचा, 6 बचा, आगे क्या है 6। अब ये देखो मैंने फिर वही बताया, ऐसी कोई संख्या लो 1 2 और उसका घन कीजिए, या तो वो बराबर हो या उससे छोटा हो जाए, या बराबर हो या उससे छोटा हो जाए, तो वो संख्या को क्या है, एक ही है। क्या है वो, एक है। जैसे आगे देखो, अभी आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी, मैं आपको और बताता हूँ थोड़ा सा, एक नंबर लेता हूँ और सही से, 12 167। देखो 12 167 ये एक संख्या है। अब शायद आपको थोड़ा सा समझ में आएगा बात। यहाँ देखो, जैसे एक ये घनमूल पूछा है इसका, इससे पहचानना है आपको ये किसका घनमूल है, ये किसका घनमूल है। तो देखो कैसे पहचानेंगे इसको, मैंने आपको बताया था अभी। सबसे पहले ये देखो कि इकाई के स्थान पर 7 दिया है, इकाई के स्थान पर कितना है भाई साहब, 7 दिया है। और 7 देखो किस में आता है, 7 में क्या जोड़ें कि 10 हो जाए, 7 में क्या जोड़ें कि 10 हो जाए, 7 में हम 3 जोड़ेंगे और ये 10 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है 3 का जब भी हम क्यू करेंगे, 3 3 होती है 27, 27 27 में इकाई के स्थान पर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। मैंने बोला दो संख्याओं को छोड़ दो, दो संख्याओं को छोड़ दिया, आगे क्या बचा 12, आगे क्या बचा 12, आगे क्या बचा भाई साहब 12। अब 12 से नीचे एक ऐसी कोई नंबर पकड़ो कि जिसका क्यूब करने पर या तो 12 हो या 12 से कम हो, बड़ा नहीं होना चाहिए भाई साहब। जैसे 1 लो, 1 का तो 1 ही होता है, कुछ भी कर लो। 2 लो, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, हाँ 12 से ये छोटा है, 2 दूनी 4 दूनी 8। 3 लो, 3 3 9 3 27, 3 3 9 3 27, 27 से तो बहुत बड़ा है, तो क्या लेंगे हम भाई साहब 2, क्या लेंगे 2, 2 का क्या है 8, 2 दूनी 4 दूनी 8। दूसरे शब्दों में ये है, यहाँ देखो मैंने बोला 8 से लेके 26 तक, 8 से लेके 26 तक बाउंड्री लाइन भाई साहब, कब्जा किसका है, 2 का है। 8 से लेके 26 तक का कब्जा किसका है भाई साहब, 2 का है। किसका है, 2 का। अब देखो ये किसका हो जाएगा, मैंने बोला 2 का, ये 23 का क्यों है, बस पहचानना ही नहीं है कुछ, इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। फिर देखो आगे मैं और बताता हूँ आपको कुछ क्वेश्चंस। यहाँ देखो भाई साहब 3930390304, यहाँ देखो एक ये क्यूब रूट दे रखा है, ये हमें पहचानना है कि ये किसका घनमूल है भाई साहब, ये कौन सी संख्या ऐसी है जिसका ये घनमूल दे रखा है। इसको पहचानना है बहुत इजीली भाई साहब, 4 देखना है आपको, 4 ऐसा कौन सा यूनिट प्लेस है जिस पर 4 आता है, 4 में 4 ही आता है, 4 चौके 16 चौके 64, 4 कितना आएगा भाई साहब, ये इकाई स्थान देखो सबसे पहले, इकाई के स्थान पर 4 है, ऐसी कौन सी संख्या है जिसका क्यूब करने पर इकाई के स्थान पर 4 आता है, तो वो 4 ही है, 4 चौके 16 16 चौके 64। अब देखो मैंने बोला दो संख्याओं को आप छोड़ दीजिए, छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आप हर बार छोड़ रहे हो। आगे देखो क्या है ये 39। अब ऐसा नंबर लो, ऐसा नंबर लो क्यूब करने पर या तो 39 हो जाए या उससे कम हो, या तो 39 हो या उससे कम हो। देखो 3 3 3 9 9 3 27, 4 चौक 16 16 चौके 64, 64 देखो ज़्यादा हो गया। अब इससे कम देखो क्या है 3, इससे पहले क्या है भाई साहब 3 3 3 9 9 3 27, 27 क्या है भाई साहब, ये 27 के नज़दीक पड़ रहा है, किसके पड़ रहा है 27, और 27 किसका है भाई साहब 3 का, 27 किसका है 3 का। कहने का मतलब ये 34 का स्क्वायर क्यूब दे रखा है, 34 का क्यूब दे रखा है, हम इजीली इसको पहचान सकते हैं। आगे देखो मैं और आपको क्वेश्चन से कुछ कराता हूँ, कुछ ठीक ठाक से क्वेश्चन करा रहा हूँ भाई साहब। 50 553, 50 500 कितना है भाई साहब, 50 653, 653 सही से देख लेना, 50 653 है ये, 50 653। यहाँ देखो ये एक संख्या है, 50 653 ये एक संख्या है, और ये हमें पहचानना है कि ये किसका घनमूल है, कौन सी संख्या ऐसी है जिसका ये घनमूल है। इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं आएंगी आपको, और हम चुटकियों में ऐसी संख्याओं को सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ क्या है आपको देखना है कि इकाई के स्थान पर क्या दे रखा है, 3 है, इकाई के स्थान पर कितना है भाई साहब 3। और देखिए हमने बोला इकाई के स्थान पर 3 है, तो ऐसा कौन सी संख्या होगी जिसका क्यूब करने पर 3 आ जाए। 2 रूल बताए थे मैंने, 3 में कितना जोड़ूं कि 10 हो जाए भाई साहब, 3 में 7 जोड़ो और 10 बनाओ, 3 में 7 जोड़ो और 10 बनाओ, 7 7 49 7 343। अब 343 में इकाई के स्थान पर 3 आएगा। मैंने बोला था दो संख्याओं को आप हम इजीली छोड़ देते हैं, दो संख्याओं को छोड़ दिया। अब देखो क्या बचा 50। अब ऐसा नंबर पकड़ो कि 50 से या तो बराबर हो या उससे कम हो, या हम इजीली यहाँ भी देख सकते हैं। देखो 50 से पहले क्या है, 27 और 50 के बीच में क्या है 3 है, 3 3 9 30 27, 3 3 9 30 27, और 4 देखो 4 का 4 चौक 16 चौके 64, 50 से 64 ज़्यादा हो गया। मैंने बताया था
ऐसा नंबर लो, उसका क्यू करो, या तो वो बराबर हो जाए या उससे कम हो। तो 4 का क्यू करने पर 64 हो रहा है तो बड़ी होगी संख्या, इसका मतलब ये हमें 3 लेना पड़ेगा, 3 3 होती 27। तो ये क्यू किसका हो जाएगा भाई साहब? 37। किसका हो जाएगा? ये 37 का क्यू हो जाएगा। हम इस प्रकार ऐसे क्वेश्चनों को हम बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। देखो मैं और कुछ क्वेश्चन आपको कराता हूँ, जैसे 7 4 0 8 8। ये एक संख्या है और इसका हमें ये पहचाननी है किसका क्यू है, इसका किसका घनमूल है भाई साहब, ये हमें पहचानना है। जरा देखो इधर क्या है, मैंने बोला था ये 8, इकाई के स्थान पर देखो 8, ऐसी कौन सी संख्या है जिसका क्यू करने पर इकाई के स्थान पर 8 आता है? भाई साहब वो 2 है। क्या है? तो दूसरे शब्दों में इसमें क्या जोड़ूं? 8 में क्या जोड़ूं कि 10 हो जाए? 8 में 2 जोड़ना पड़ेगा और इसको हम 10 बना लेंगे, बाकी 2 संख्याओं को छोड़ देंगे इजीली। अब देखो क्या बचा? 74। क्या बचा? 74। किसका भाई साहब घन करूं कि 74 के नज़दीक हो या फिर उसके बराबर हो जाए? तो देखो 4 4 चौके 16, 16 चौके 64, 5 पंजे 25 पंजे 125 तो ज़्यादा हो गया। तो ये किसके नज़दीक है भाई साहब? 4 के क्यू के नज़दीक है। तो ये किसका क्यूब हो गया? 42। किसका हो गया भाई साहब? 42 का क्यूब है। तो हम बड़ी बड़ी संख्याओं को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखो हम फिर देखते हैं थोड़ा सा, जैसे कुछ और हमारे पास उदाहरण हैं। 8 5 8 5 1 8 4, जैसे एक संख्या दे रखी है 8 5 1 8 4। हमें नहीं पता ये किसका भाई साहब घनमूल है, लेकिन हमें पहचानना है। और कैसे पहचानेंगे? कोई सी भी संख्या आ जाए, बड़ी बड़ी संख्याएं आ जाएं, हम बहुत इजीली इसको पहचान सकते हैं। जैसे 4 है भाई साहब, ये देखना है कि हम किसका घन करें कि 4 आ जाए। तो 4 चौक 16 और 16 चौके 64, तो सिर्फ हमारे पास 4 ही है। 4 में 4 आता है, 5 में 5 आता है, 6 में 6 आता है और 9 में 9 आता है। ये हमें ध्यान रखना है। ये 4 है तो 4 आएगा। 2 संख्याओं को छोड़ देते हैं, बाकी क्या है? 85। बाकी क्या है भाई साहब? 85। अब 85 जो संख्या है, ऐसा नंबर पकड़ो कि या तो उसके बराबर हो या उससे कम हो जाए। जैसे एक संख्या लो 4, 4 चौक 16 और 16 चौके 64, 64 85 से कम है। 5 ट्राई करो, 5 पंजे 25 पंजे 125, मतलब 85 से 125 ज़्यादा हो गया। मैंने बोला था या तो बराबर हो क्यू करने पर या फिर उससे कम हो। तो ये किसका हो गया? 4 चौक 16 और 16 चौके 64। ये किसका है भाई साहब? 44। ये किसका क्यूब रूट है भाई साहब? 44 का है। किसका है? 44 का। हम इस प्रकार ऐसे बहुत बड़े बड़े लंबे क्वेश्चंस को, कैलकुलेशंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपको और बताता हूँ। जैसे देखो 3 1 4 3 1 4 4 3 2, ये आपका ये लास्ट क्वेश्चन है और इसको हम पहचानेंगे। देखो क्या है ये किसका? ऐसे बड़े बड़े बहुत सारे नंबर आएंगे, आप विदिन सेकंड के अंदर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जैसे मैंने बताया था आपको, यूनिट प्लेस पर चेक करते हैं कि इकाई के स्थान पर यहाँ 2 दिया है, किस संख्या का घन करूं कि इकाई के स्थान पर 2 हो जाए। दूसरा शब्द ये है कि 2 में क्या जोड़ूं कि 10 हो जाए। भाई साहब 2 में मैं 8 जोड़ूंगा और उसको 10 बना लूंगा और 8 का घन करूं 8 8 64 512। भाई साहब मैंने बोला था 2 संख्याओं को छोड़ दीजिए, 2 संख्याओं को छोड़ दिया, बाकी देखो क्या बचा? 314। बाकी कितना है? 314। 314 जो संख्या है, एक कोई ऐसी संख्या पकड़ो कि इसका घन करने पर या तो 314 हो जाए या उससे कम हो, या उससे कम हो। भाई साहब 314 देखो 6 का क्यू करते हैं हम। 6 का क्यू करो, 6 छिक्के 36 छिक्के 216। कितना हो गया? 216। 216 कोई दिक्कत नहीं भाई साहब। 6 का क्यू करने पर हमें 216 मिला। 7 का क्यू करने पर भाई साहब कितना मिलेगा? 7 7 49 7 343 343। अब देखो 343 ज़्यादा है, 343 ज़्यादा है 314 से। मैंने ये बताया था कि एक ऐसा नंबर होना चाहिए जिसका क्यू करने पर या तो उसके बराबर हो या उससे छोटा हो, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार। तो देखो 6 का क्यू करने पर 216 है, 6 का क्यू करने पर 216 है, और 7 का क्यू करने पर 343। 314 से 343 बड़ा होता है, तो इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है भाई साहब। दूसरे शब्दों में मैं कह सकता हूँ कि ये 6 का क्यू बाउंड्री लाइन कहाँ है? 216 से लेके 342 तक की जो भी संख्याएं आएंगी वो सब 6 के अंडर आएंगी। तो ये देखो किसका भाई साहब क्यू रूट है? ये 68 का क्यू रूट है। कहने का मतलब ये है हम बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बस देखते रहिए आप, और लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए फोकस फ्यूचर एकेडमी को। थैंक यू, धन्यवाद भाई साहब।